तो फ्रेंड्स आज हम लोग जो है सीबीटी क्या होता है, सीबीटी में कितने टेस्टिंग होते हैं और सीबीटी का क्लास कौन कौन सा होना चाहिए, ये सब चीज़ों की जानकारी जो है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस प्रॉपर वीडियो में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। सीबीटी क्या होता है? सीबीटी को फुल फॉर्म जो है कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर। द कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन द हाई वोल्टेज इनपुट सिग्नल एंड प्रोवाइड द low voltage signal which can easily measure through the measuring instrument. CVT is also called capacitive potential transformer. ठीक है, CVT क्या है? यह जो है इनपुट सिग्नल को स्टेप डाउन करता है। हाई वोल्टेज जो हमारे ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू इसके हम एचवी टर्मिनल पे जो है इसके टॉप पे जो हम हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन कनेक्ट करते हैं, कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं, तो वह क्या करता है, उसको स्टेप डाउन करके, सीबीटी का काम ही स्टेप डाउन करके क्या करेगा, लो वोल्टेज प्रदान करता है और उसको जो है इसमें इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है जो कि प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में आकर इसको कोर के थ्रू हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं कि कितना वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, आगे हम इसके डिटेल के बारे में और देखते हैं। जैसे कि देखिए इस पिक्चर में आपको देखने को मिल रहा होगा जो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग का जो वायर जो होता है फ्यूज के थ्रू सीबीटी के ऊपर वाले जो जंक्शन बॉक्स में आप देखे होंगे, बॉक्स जो होता है सीबीटी बॉक्स, वहाँ से लेके नीचे वाले जो बॉक्स में रहता है सीबीटी जंक्शन बॉक्स, उसमें ये आया हुआ है। ये आपको जो पिक्चर हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, ये सीबीटी जंक्शन बॉक्स नीचे में जो लगा रहता है उसका ये इमेज शो कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें जैसे कि कोर 1, कोर 2, कोर 3, इसको आगे हम लोग देखेंगे। अब देखिए सीबीटी और पीटी दोनों क्या होता है, एक ही होता है या अलग होता है, इस चीज़ के बारे में भी हम देखेंगे। यहाँ पे हम जैसे हमने लिया है 132 kV पीटी। इस पीटी में देखिए आप यहाँ जो है सबसे ऊपर एचवी टर्मिनल, जिसमें आपका ये ट्रांसमिशन लाइन का जो कंडक्टर है वो कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये प्रेशर रिलीज वाल्व, ऑयल फिलिंग प्लग, ऑयल लेवल इंडिकेटर, यहाँ पे ऑयल लेवल इंडिकेटर रहता है, इसके अंदर क्या होता है, ये ऑयल फिल किया जाता है। ठीक है, तो वो एक इंडिकेटर इसके सामने में विंडो टाइप का लगा हुआ रहता है जो कि आपको विजिबल रहता है कि आपका अभी इस सिटी में कितना ऑयल लेवल क्या है नहीं है, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसके लिए एक अलग से ऑयल एक्सपेंशन चैम्बर भी दिया रहता है कि अगर ज़्यादा ऑयल ना हो तो उसमें शिफ्ट हो जाता है, जिससे कि अगर फिर जब मान लीजिए ज़्यादा ऑयल हो गया तो ये इस कंपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएगा। ये छोटा सा रहता है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं रहता, छोटा सा रहता है। फिर अगर मान लीजिए कि अगर इस मेन कंपार्टमेंट में चैम्बर में कम हो रहा है तो वो वहाँ से एक्सपेंशन चैम्बर से मेन चैम्बर में आ जाएगा। ये आपका देखिए इसमें एक रड टाइप का लगा हुआ रहता है। ये जो साइड का जो स्टैक बना हुआ है, इसको ये पोर्सलिन का बना हुआ रहता है। एसटी ऑयल है, एसटी टैंक विथ कवर, लिफ्टिंग लगा हुआ रहता है, दोनों साइड रहता है। जैसे कि हम ये फैक्ट्री से कहीं से आ रहा है या कहीं ले जाना हो तो इस लिफ्टिंग हुक के थ्रू उठा के हम ले जा सकते हैं। यहाँ देखिए आप नेम रेटिंग प्लेट लगा हुआ है, स्टैक लेमिनेशन, अर्थिंग टर्मिनल बॉक्स लगा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन सीबीटी एंड पीटी। सीबीटी क्या होता है, कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर। पीटी क्या है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। सीबीटी इज रेटेड फॉर हाई वोल्टेज लेवल एबव 100 kV, जबकि पीटी जो है आर डिजाइन फॉर सच लार्ज वैल्यूज। सीबीटी ऑफर द एडवांटेज दैट द वोल्टेज डिवाइडर कैपेसिटर being itself relatively smaller and lighter.
कॉन्फ़िगरेशन मेक्स द ट्रांसफॉर्मर्स आयरन कोर मच स्मॉलर इन साइज, हैंस मोर इकोनॉमिकल। कहने का मतलब ये हुआ कि CVT जो है इन कंपेरेटिव PT का, ठीक है, इकोनॉमिकल ज़्यादा अच्छा है। और ये लो वोल्टेज रेटिंग जो 100 kV या जो पहले जो आता था हम लोग का, ये PT ही आता था। लेकिन अब जो हाई वोल्टेज रेटिंग है, जैसे 220, 400, 765, इन सब में जो है अब CVT का ही यूज़ किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कैन बी थ्रू आउट एज ए प्योर ट्रांसफार्मर विथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग. It is used to step down the input voltage from a power line to a voltage level that can be processed by metering device and protection relay in a substation. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. ऑल्सो द CVTs can be turned to the fundamental frequency of the line and capacitance prevents the inductive fireback of the coil in the transformer. When a breaker trips, PTs can't be provide such advantage. कहने का ये है कि CVT जो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइन पे डिपेंड करता है. ये CVT में प्रोटेक्शन जो है इन कंपैरेटिवली PT से काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है. CVTs आर ऑल्सो यूज टू ट्यून टू PLCC. PLCC के लिए CVT का इस्तेमाल किया जाता है. और PLCC का फुल फॉर्म यहाँ देख लेते हैं, पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन, विच इज अ सिग्नल ट्रांसमिटेड ओवर पावर लाइन्स प्रोवाइडिंग कैरियर सिग्नल्स फॉर डिस्टेंस प्रोटेक्शन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द कनेक्टिंग सबस्टेशंस. ठीक है, यहाँ आप समझ पा रहे होंगे. CVT is not used for metering and protection purpose. CVT is just used for metering and protection purpose. But when CVT is used in transmission line, then it also serves the purpose of PLCC. CVT का काम जो है केवल मीटरिंग और प्रोटेक्शन के पर्पस से नहीं किया जाता है. इसका जो यूज़ है वो PLCC के लिए भी यूज़ किया जाता है. ठीक है, अब हम इसके CVT का जो है कुछ फैक्ट के बारे में पढ़ना यहाँ चाहेंगे. प्राइमरी सेकेंडरी वोल्टेज. ठीक है, प्राइमरी वोल्टेज यू कैन सी मेंशन्ड एज 2 लाख वोल्ट /√3. रिमेंबर वन थिंग, instrument transformers are single phase device. CVT is connected across phase and neutral. ठीक है, and that's why the voltage is divided by √3. अब जैसे 2 लाख वोल्ट अपॉन √3, इतना वोल्टेज को जो है हम लोग रीड नहीं कर पाएंगे. ठीक है, इसलिए इसका जो डिज़ाइन रहता है ये फेज टू फेज एंड न्यूट्रल, कनेक्टेड अक्रॉस फेज एंड न्यूट्रल. ठीक है, जब इसका हम लोग देखेंगे 2 लाख वोल्ट, 2,20,000 वोल्ट अपॉन √3, तो ये लमसम 220, 225, 230, हम यहाँ पे 220 kV की बात कर रहे हैं, तो उसमें 220, 225 लमसम प्लस माइनस जो भी रहता है 5%, वो हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं. सिमिलरली द सेकेंडरी वोल्टेज इज गिवन एज 110 वोल्ट अपॉन √3. ठीक है, this CVT has 3 different windings, hence you can see secondary voltage is mentioned in 3 times. So secondary voltage each winding is 110 volt upon √3. 110 volt, next point देखते हैं, 110 volt upon √3 are standard values of secondary voltage. ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ इसके एक्यूरेसी क्लास के बारे में बात करना चाहेंगे. तो CVT कैन बी यूज फॉर मीटरिंग एज वेल एज प्रोटेक्शन पर्पस एंड हैंस डिफरेंट वाइंडिंग्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस. यहाँ पे एक्यूरेसी क्लास के अकॉर्डिंग जो है वाइंडिंग, जैसे CVT में 3 वाइंडिंग, 3 कोर या 3 वाइंडिंग मान लीजिए, 3 वाइंडिंग किया हुआ है, तो हर एक वाइंडिंग जो है अलग अलग क्लास के अकॉर्डिंग किया गया है. ठीक है, क्लास मतलब अलग अलग सेपरेट किया गया हुआ.
जो अच्छे क्लास का रहेगा उसको हम मीटरिंग पर्पस के लिए कहेंगे। क्लास का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? क्लास का मतलब एरर ऑफ परसेंटेज, जिसमें एरर कम होगा, ठीक है। एरर कम होगा उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, ठीक है। एरर कम होगा उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। तो उसी क्लास का जो है उसी क्लास के कोर को जो है हम मीटरिंग के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। मीटरिंग क्लासेस ऑफ सीवीटी, इसमें जो है नॉर्मली देखा जाता है कि 0.2, 0.5, 1, 3, ये जो है ये मीटरिंग ऑफ क्लास सीवीटी का है। तो यहाँ पे देखिए जैसे 0.2, दिस नंबर हैव स्पेसिफिक मीनिंग टू इट। फॉर इंस्टेंस एक्यूरेसी क्लास ऑफ 0.2 इंडिकेट्स वोल्टेज एरर इक्वल टू प्लस और माइनस प्लस 0.2% अलाउड। सिमिलरली इसमें हम देखेंगे एक्यूरेसी क्लास ऑफ 0.5 इंडिकेट्स वोल्टेज एरर इक्वल टू प्लस और माइनस 0.5% अलाउड। इसी तरह से 1 और 3 में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं 0.2, तो ये इसमें क्या हुआ, एरर जो है 0.2 में सबसे कम होगा। तो इस क्लास के जो वाइंडिंग रहेगा, कोर रहेगा, उसको हम मीटरिंग पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। सो देयर इज ए लेसर is the voltage error more accurate, CVT is generally 0.2 class is preferred for tariff metering, ठीक है। अब हम प्रोटेक्शन क्लास ऑफ CVT एज पर IEC के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो इसमें नॉर्मली दो क्लास में बांटा गया है, 3P 3.6, ठीक है। तो 3P 3.6 कहने का मतलब ये है, जैसे कि इसमें देखे आपने एरर जो है परसेंटेज, ठीक है, इसमें इस क्लास में कम रहेगा 3% मैक्सिमम, इसमें 6%। तो उसमें प्रोटेक्शन के लिए जो सबसे अच्छा चाहिए, तो जिसमें हमको क्या है एरर ऑफ परसेंटेज कम रहेगा, जैसे 3P में कम रहेगा, ठीक है। 3P में कम रहेगा तो नॉर्मली जो है ये हम 3P का यूज़ करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पे जो है कुछ CVT सेक्शन व्यू और CVT के इंटरनल पार्ट्स के बारे में जानेंगे। हेलो फ्रेंड, आज हम लोग CVT का सेकेंडरी वोल्टेज मेजरमेंट टेस्टिंग प्रोसीजर देखना चाहेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे CVT कोर वन जो है उसका हम लोग सेकेंडरी वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे। इसमें सबसे पहला जो है R2N का देखेंगे। R2N का वोल्टेज जो हमारा आ रहा है 64.29। उसके बाद जो है हम लोग Y2N कोर 1 में देखते हैं। Y2N कोर 1 इसका 64.87, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कोर 1 में ही हम लोग B2N देखते हैं। ये कितना आ रहा है सेकेंडरी वोल्टेज, ये जो आ रहा है 64.53। इसी प्रोसीजर की तरह हम लोग जो है कोर 2 में भी देखेंगे। कोर 2 में देखेंगे R2N में कोर 2 में R2N जो है 64.51 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं हम लोग कोर 2 में ही Y2N देखेंगे, इसमें 65.06 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं कोर 2 में ही फिर दोबारा हम जो है B2N देखते हैं। ये वैल्यूज़ जो है 64.70 आ रहा है। चलिए अब आगे हम चलते हैं कोर 3 में। कोर 3 में R2N जो है कोर 3 में R2N जो है हमारा 64.51 आ रहा है। नेक्स्ट B2N में देखते हैं 65.08 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कोर 3 का हम लोग जो है B2N देखते हैं।
ये जो है 64.70 आ रहा है।